एग्जाम में लिख सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो इसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स विषय की ओर, गणित की ओर, जिसमें आज हम ज्यामितीय रचनाओं के बारे में फोकस करेंगे कि ज्यामितीय रचनाएं जो सबसे इजी है आपके 10th क्लास में देखा जाए तो, और आना ही है इसमें से आपके क्वेश्चंस, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक सरल टॉपिक है और सरल टॉपिक के साथ साथ इसमें आपके क्वेश्चन आना ही है और ऐसे क्वेश्चंस आने हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ज्यामितीय रचनाएं के अंतर्गत हमारे पास कौन कौन से अध्याय हैं। तो हम देखते हैं अध्याय 11, 12 और 13, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और ज्यामितीय रचनाएं। आई थिंक आप सभी जानते होंगे कि ज्यामितीय रचनाएं में हम 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर्स को हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके ब्लूप्रिंट पे। पहले हम बात करते हैं, कोई भी विषय हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ब्लूप्रिंट ध्यान देते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि टोटल आपके 12 अंक आवंटित हैं। ये 12 अंक किस प्रकार से आवंटित है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप 3 जो प्रश्न हैं वो 1 अंक के हैं, तो इस प्रकार से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 1 अंक के आएंगे। दूसरा जो चीजें हैं, एक ही प्रश्न होगा जो कि 4 नंबर का होगा, इस प्रकार से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे एक प्रश्न में। तीसरा जो पार्ट है आपका एक प्रश्न होगा, वो 5 अंक के, टोटल 5 अंक के क्वेश्चंस यहाँ पे मिले। इस प्रकार से यदि तीनों को जोड़ें तो टोटल इस चैप्टर से, इस यूनिट से आपको 12 अंक जो है मिल सकते हैं, जिसमें से नंबरों का आवंटन सभी क्लियर होगा। 1 अंक के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके, 4 अंक के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके 5 अंक के भी प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको इस चैप्टर की तैयारी करना है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2 चीजों में डिवाइडेड है ये आपका, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरा आपको हल करना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस अध्याय से पूछे जाएंगे इस पे आप ध्यान देंगे। तो अध्याय 11 है और अध्याय 12 है, ये 2 जो चैप्टर हैं ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इन्हीं 2 अध्यायों से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी करनी है। अगला जो अध्याय है 13, उसमें से आपको 5 अंक के जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी करना है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा हम देखते हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, आपको बताना होता है कि वो बराबर होती है कि समानुपातिक। नेक्स्ट जो है कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं समानुपातिक। मैं ये 2 क्वेश्चन इसलिए उठाई हूँ कि जनरली बच्चे ये गलती करते हैं, संगत भुजाएं पूछते हैं तो भी आंसर बराबर होता है, संगत कोण भी पूछते हैं तो भी आंसर आपका बराबर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, संगत भुजाएं यदि पूछा जाता है तो संगत भुजाएं हमेशा समानुपातिक होती है। अब समानुपातिक होने का रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किया और एक बड़ा त्रिभुज ड्रॉ किया। समरूप किसको बोलेंगे, जो आपका दिखने में क्या हो, एक जैसा हो। तो आप देख रहे हैं दोनों के कोण तो क्या लग रहे हैं आपको, बराबर लग रहे हैं, लेकिन भुजाएं जो है क्या हो रही हैं, छोटी या बड़ी हो रही हैं। तो इस प्रकार से संगत भुजाओं का यदि क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप किस में टिक लगाएंगे, समानुपातिक। ध्यान रखिए सिर्फ समानुपातिक पे आप टिक लगाएंगे। और यदि कोण पूछा जाता है तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको जब संगत भुजाएं पूछी जाती हैं तो आप समानुपातिक पर टिक लगाएंगे और संगत कोण शब्द आता है तो आपको बराबर। ये दोनों चीजें माइंड सेट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा जो मैंने क्वेश्चन लिया है, सर्वांक्षम आकृतियां समरूप होती हैं। तो आप देखेंगे 2 चीजें, 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एक तो आपका समरूप का और दूसरा है आपका सर्वांक्षम का। तो इसलिए क्लियर होना चाहिए, जब भी हम समरूप पढ़ते हैं तो समरूप का मतलब क्या होता है, जो चीजें हमको एक जैसे दिखाई देती है, चाहे वृत्त हो, चाहे वर्ग हो, चाहे चतुर्भुज हो। लेकिन सर्वांक्षम के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो वृत्त दिख रहा है या जो त्रिभुज दिख रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। माप में भी, कोण में भी, सभी एंगल से वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अक्सर कंफ्यूज करने के लिए समरूप और सर्वांक्षम का क्वेश्चन जो है एग्जाम में उठाया जाता है। तो वो चीजें आप थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया कि आपको भुजा और कोण से संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भुजाएं समानुपातिक होंगी और कोण क्या होगा, आपका बराबर होगा। नेक्स्ट, जितने भी आकृतियां सर्वांक्षम है
वो हमेशा ध्यान रखना है कि वो समरूप भी होंगी। ये चीजें भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो। नेक्स्ट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है व्यास। ये क्वेश्चन भी आपका या तो रिक्त स्थान में भी पूछा जाता है या तो सत्य शतीय में ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको कि बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अध्याय 13 की ओर। इस अध्याय में हम बात करेंगे ज्यामिति रचनाओं की। जो हमारा टॉपिक है कि 11 और 12 के क्वेश्चंस को छोड़ के अभी हम फोकस करना है ज्यामिति रचनाएं, जिसमें कि 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई जोड़ना घटाना नहीं है, सारी चीजें आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को देखते हुए आपको चित्र बनाना है और आपने चित्र कैसे बनाए हैं, रचना कैसी की है, उसको आप पद में लिखते हैं, रचना के पद करके। तो इसी को लेके चलिए आज हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे अंतःवृत्त ड्रा किया है। अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर क्या है आपका 6 सेंटीमीटर। ऐसे त्रिभुज में आपको अंतःवृत्त की क्या करनी है, रचना करनी है। उसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या है आपकी समान है, तीनों भुजाएं कितने सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आधार भुजा खींचनी है। कितने सेंटीमीटर का रहेगा वो 6 सेंटीमीटर का आपका आधार भुजा रहेगा। मान लीजिए इस आधार भुजा को हम मान लेते हैं क्या है आपका BC है। आधार भुजा खींच लीजिए। आप जनरली स्केल की सहायता से खींचेंगे तो आपका जो लाइन है वो हमेशा सीधे ड्रॉ होगा, कोई गलतियां नहीं होंगी। और स्केल को इस प्रकार से रखिएगा कि B और C ये दोनों पॉइंट कितने सेंटीमीटर का हो 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर आधार भुजा बनाने के बाद आप प्रकार की सहायता से, हमने यहाँ पे देखिए प्रकार की सहायता से चाप काटा है, तो आप भी यही करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार को फिर से अगर आप चाहो तो स्केल की सहायता से नापिए, या तो आप इसी भुजा में प्रकार को ओपन कर लीजिए, एक कोना यहाँ पे रहेगा, दूसरा कोना उसी तरफ ऊपर की ओर एक कांच चाट दिए और उसके प्रकार सी में रख के एक चाप काट दिए। तो आप इस प्रकार से मिलाएंगे तो आपको एक समरूप त्रिभुज, हालांकि इसमें स्पष्ट ड्रॉ नहीं मिल रहा है, तो आपको समरूप त्रिभुज मिल जाएगा जो कि इसमें हमने बनाया हुआ है एग्जैक्ट नाम। अब चूंकि हमको अंतःवृत्त की रचना करनी है तो अंतःवृत्त खींचने के लिए हम क्या करते हैं, कोण का आधा, जिसको हम कोणार्धक शब्द यूज करते हैं। कोण का क्या करना है आपको, आधा लाइन खींचिए जिसको हम कोणार्धक कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास प्रकार है उस प्रकार को x सेंटीमीटर में, हमेशा बोलूंगी क्योंकि हमको त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाने हैं, इसलिए आप क्या करिए 1 ही सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 1.5, उससे ज्यादा आप नाप नहीं लेंगे। 1 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के यहाँ पे चाप काटिए और कोशिश कीजिए आप ये घुमा के भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस प्रकार से ऐसा घुमा के आप चाप कर दीजिए दोनों भुजाओं पे, जो बी में लगा हुआ 2 भुजा है आपका, जो चाप काटे उसको ए नाम दे देते हैं, ए भुजा और AB भुजा और BC भुजा। अब ये जो चाप काटे हैं वहां पे उतना ही नाप का, आपको प्रकार का छोटा बड़ा नहीं करना है, वहीं से रखते हुए यहाँ पे चाप काटेंगे और यहाँ पे जो भी आप चाप काट रहे हैं दोनों के कटान बिंदु स्पष्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से हम 1 सेंटीमीटर को जो चाप काटा है सी पे रख के इस प्रकार काट दिए और उतने ही नाप 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, ध्यान रखेंगे, और यहाँ से रख के और इस प्रकार से रखते हुए आप दूसरा चाप काटेंगे। इस प्रकार से आपको 2 कटान बिंदु मिल जाते हैं। इसी से लेते हुए कोण का आप आधा इस प्रकार से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। क्लियर है, जो लाइन खींचते यहाँ पे दिख रहा होगा स्पष्ट, ये आपका स्केल से बना हुआ डायग्राम है, उसमें आपका स्पष्ट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 सेंटीमीटर का ही क्या किया है, यहाँ पे चाप काटा हुआ है पूरा 1 सेंटीमीटर, और मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी चाप काटने के लिए यूज किया है, उसको कम या ज्यादा नहीं किया हुआ है। उसी प्रकार से सी में भी आप 1 सेंटीमीटर का पूरा चाप काटिए और इस भुजा में रख के फिर 1 सेंटीमीटर, इस भुजा में रख के फिर 1 सेंटीमीटर, उसमें मैंने कोई भी बदलाव नहीं किए हैं 1 सेंटीमीटर वाले माप में। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ का चाप, अब ये चाप, इसी प्रकार सी बिंदु वाला, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं लाएंगे 1 सेंटीमीटर, मतलब ये सभी चाप 1 सेंटीमीटर।
अब देखिए जहां पे ये चाप कटा है उससे होते हुए आपने क्या किया, बी से होते हुए सीधी एक लाइन खींची, उसी प्रकार से सी से होते हुए आपने सीधी एक लाइन खींची। जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ओ नाम देते हैं। और ओ नाम जब ओ प्राप्त होता है, इस ओ से हम भुजा में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलतियां करती हैं कि हम इसको क्या मान लेते हैं, आपका ये जो पॉइंट्स है, ये वाली जो लाइन है आपकी, इसको हम क्या मान लेते हैं, केंद्र त्रिज्या मान लेते हैं। जबकि आपको अंतर्वृत्त की रचना करनी है तो आपको क्या करना है, ये जो आपका केंद्र मिला है वहां से डैश डैश करके नीचे आधार भुजा हो, चाहे आपका AB भुजा हो चाहे AC भुजा हो, इसमें आपको क्या करना होता है, त्रिज्या के लिए लंब खींचना होता है। तो उस लंब को अब आप त्रिज्या मान के क्या करते हैं, इसको केंद्र मानते हुए, जो हमको O पॉइंट मिला है उसको केंद्र मानते हुए हम प्रकार को इस प्रकार घुमाएंगे कि ये तीनों भुजाओं से टच करते हुए वृत्त मिले। ध्यान रखेंगे जो भी आप वृत्त बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा या CA भुजा से मिलते हुए वृत्त होना चाहिए। कोई अलग से आप अंदर या बाहर हो रहा है तो ऐसे में आपका चित्र क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज से क्या करना है, बचना है। ठीक है, सो तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम, अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसके कर लिए जिनमें की सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, और इन सभी भुजाओं से होते हुए हमने इसके अंतर्गत क्या किया, अंतःवृत्त अंदर में खींचा, इसलिए अंतःवृत्त की हमने रचना की। अब देखिए इसमें कैसे करना है, जब हमको वृत्त मिल गया तब हमको क्या करना है, रचना करनी है। तो जैसा जैसा हमने वहां पे काम किया है उन्हीं शब्दों को हमको यहाँ पे लिख देना है, अलग से अपने दिमाग में कुछ नहीं। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिया गया है उसको टोटली आप उतार सकते हैं। जैसे हम इसमें जैसे रचना कर रहे हैं तो दिया गया है, एक लाइन यहाँ पे भूल गए थे, वो है आपका, आप लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC, या आप डायग्राम बना के लिखिए, शब्दों में लिखें, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसको आपके क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद जो चित्र हमने यहाँ पे देखा था उसी को हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, रचना के थ्रू लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, आधार भुजा बनाई थी। आधार भुजा बनाने के बाद समरूप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हमने ऊपर की ओर क्या काटा था, चाप काटा था, उसको आप लिख सकते हैं। दूसरा फिर हमने इसका क्या किया था, कोणार्धक, तो कोणार्धक को लिखेंगे। तो चलिए लिखते कैसे हैं उसको हम देखते हैं, बहुत ही सरल सा है और हर विद्यार्थी इसको कर सकते हैं। और करना इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें टोटल 5 अंक के हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको चित्र बनानी है और चित्र को ही आपको शब्दों में लिखना है। तो दिया गया है, लिख दिए। अब उसके बाद आते हैं रचना के पद। रचना के पद में क्या किया हमने, किया सर्वप्रथम AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर का माप लेकर त्रिभुज ABC बनाया। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया, उसी को हमने पहले लिख दिया कि हमने 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाया, सभी भुजा जिसकी समान हो। अब देखिए कोण B, हमने नीचे वाली भुजा B और C उस बिंदु को लिया था, इसलिए कोण B व कोण C का कोणार्धक खींचा जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जो कटान बिंदु मिला उसको हमने O नाम दिया था, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि बिंदु O पर क्या करती है, वो प्रतिच्छेद करती हैं। फिर हम आते हैं, हमने बिंदु O से केंद्र से हमने आधार भुजा में एक लंब खींचा था, उसी को यहाँ पे लिखा, हालांकि उसमें OQ लिखा है, आप चाहो तो OQ शब्द लिखा है इसलिए ये वाला चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, BC, OQ लंब BC, ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि ये जो चिन्ह है वो किसका है, आपका लंब का चिन्ह है। तो हमने बिंदु O से क्या किया, OQ लंब BC खींचा, चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो। और इस प्रकार से बिंदु O को केंद्र, पहले हमने क्या किया, बिंदु O को केंद्र माना और OQ को त्रिज्या मानकर, यहाँ पे OQ है इसलिए OQ को त्रिज्या मानकर हमने क्या किया, एक
वृत्त बनाया। हम चाहें तो इसके देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, ओ को केंद्र माना और ओ क्यू को क्या माना, त्रिज्या। त्रिज्या मान के यहीं से हम क्या करते हैं, प्रकार को घुमाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे अंदर की ओर, इस त्रिभुज के अंदर की ओर हमको क्या मिल जाता है, एक वृत्त मिल जाता है। यही अभिष्ट क्या है, अंतर्वृत्त है या अंतर्वृत्त प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप अंतर्वृत्त की रचना के लिए आप पद लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है अंत में, जिसको आप चाहे तो डाल सकते हैं कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो उस त्रिज्या को माप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को, ये दोनों बिंदुओं पर क्या कर दीजिए, प्रकार को ओपन कर लीजिए। ठीक है, प्रकार को यहाँ रखें और यहाँ से ओपन कर ले। ओपन करने के बाद उतने को आप स्केल से आप माप सकते हैं या डायरेक्ट स्केल को यहाँ पे रख लीजिए इस प्रकार से और देखिए कि कितने सेंटीमीटर में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप त्रिज्या अगर पूछा जाता है तो त्रिज्या को आप बता सकते हैं कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी है। और जनरली 6 सेंटीमीटर वाले में अंतर्वृत्त की त्रिज्या 1.7, 6, 7, 8 ऐसा समथिंग कुछ होता है, 1.7 मैंने माप के देखा उसमें आता है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं जिसमें 6 सेंटीमीटर माप हो, उसमें त्रिज्या हमको 1.7 मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्वृत्त बनाने के लिए हमको चित्र स्पष्ट होनी चाहिए और जो जो हम स्टेप करते हैं चित्र बनाने के लिए, उन्हीं चित्रों को हम यहाँ पे शब्दों में लिख लेते हैं। और किसी भी प्रकार से यदि डाउट्स हैं तो टीचर्स को पूछ सकते हैं और इसको जनरली सारे स्टूडेंट्स को बनाने आना चाहिए क्योंकि ये 5 मार्क्स और बहुत ही इजी है। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आपका पारिवृत्त के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्वृत्त हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपका परिगत वृत्त या परिवृत्त जिसको हम बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चंस को पहले डील कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक त्रिभुज की रचना कीजिए, परिगत वृत्त की रचना कीजिए, परिवृत्त की रचना कीजिए जिसकी भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर क्या दे दिया गया है, 90 अंश। इस प्रकार से यदि आपका क्वेश्चन दिया रहता है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको त्रिभुज बनानी है। आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आधार भुजा को स्केल की सहायता से खींचेंगे। यहाँ पर हमने आधार भुजा क्या लिया है, आपका BC बराबर 4 सेंटीमीटर लिया है। तो ये जो BC भुजा है हमारा वो है आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का क्या खींचा, आधार भुजा खींचा। अब हम क्या करते हैं, सीधा हम ए बी नहीं खींचेंगे। ए बी खींचने से पहले हम कोण बी पे कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी वाले बिंदु पे हम क्या रखेंगे, चांदा रखेंगे और चांदे की सहायता से ऊपर सीधी लाइन आप देखे होंगे 90 अंश चांदे की सहायता से हम खींच सकते हैं। तो सीधी लाइन जो मिलती है वो कितना अंश का होता है, 90 अंश। तो यहाँ पे हमने कितने अंश का कोण बना लिया, कोण बी में 90 अंश का। ठीक है, अब 90 अंश का कोण बनाने के बाद दो चीजें हमने कर लिया, एक तो आप BC भुजा 4 सेंटीमीटर खींचा, दूसरा कोण B बराबर हमने 90 अंश का कोण बनाया। अब तीसरा काम हमारा बच गया है, AB बराबर आपको 3 सेंटीमीटर का माप खींचना है। इसके लिए मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप स्केल से नापिए, कोशिश कीजिए आप प्रकार की सहायता से, उससे कभी भी माप में या कटान बिंदु में गलती नहीं होती। तो आप स्केल को कितना खींचिए, 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर ओपन करना है आपको, 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार को 3 सेंटीमीटर ओपन करके बी बिंदु पर रख के आप ऊपर की ओर, किस लाइन में, 90 अंश वाली लाइन में ऊपर की ओर क्या कर दीजिए, एक चाप काट दीजिए। तो चाप काटने से क्या होगा, एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर, ये जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर की आपको लाइन कटान बिंदु चाप मिल जाएगी। तो एग्जैक्ट हो जाएगा कि आपको AB बराबर 3 सेंटीमीटर मिला। तो इस प्रकार से आपको 3 सेंटीमीटर चाप काटने पर A बिंदु मिल गया। सभी पॉइंट्स को आप मिला दिए तो इस प्रकार त्रिभुज ABC आपको मिल गया। अब त्रिभुज बनने के बाद चूंकि हम किसकी रचना कर रहे हैं, परिवृत्त, तो परिवृत्त की रचना करने के लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं। एक है समद्विभाजक या जिसको कई बार बोला जाता है लंबार्धक।
दोनों का मतलब वही होता है कि आप किसी भी भुजा को आधा बांटते हैं, उसके लिए हम किस तरीके को अपनाते हैं, उसके लिए है समद्विभाजक या लंबार्धक। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब हम अंतर्वृत्त की बात करते हैं तो कोण को आधा करते हैं, और जब हम परिगत वृत्त की बात करते हैं तो हम भुजा का आधा करते हैं। उसके लिए हमारे पास है समद्विभाजक या लंबार्धक। उसको करने के लिए कोई भी भुजा हम लंबार्धक खींच रहे हैं या समद्विभाजक खींच रहे हैं, प्रकार की सहायता से हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे आपका जो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे खींचा है, तो 4 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का आप आधे से ज्यादा क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 3। प्रकार को कितना सेंटीमीटर खोलना है, 3, और 3 सेंटीमीटर खोलने के बाद ऊपर और नीचे, ऊपर साइड और नीचे साइड, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे साइड आप क्या कर लीजिए, चाप काट लीजिए। और चाप काटने के बाद ऊपर नीचे दोनों लाइनों को आप मिला दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मिलाया है। मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आधे से ज्यादा 3 सेंटीमीटर लिया है, और 3 सेंटीमीटर के बाद ऊपर और नीचे चाप काटा बी बिंदु पे रख के, उसी प्रकार से सी बिंदु पे रख के ऊपर और नीचे की ओर चाप काटा। तो जब इस प्रकार से कटान बिंदुओं को जब आप मिलाते हैं तो जो ये लाइनें हैं वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, जिसको कि हम समद्विभाजक बोलते हैं, लंबार्धक बोलते हैं, सीधी लाइन कटी हुई। इसी प्रकार से जब हम ए बी भुजा की बात करते हैं, चूंकि हमारे पास ए बी भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर, आधा हुआ 1.5, तो 1.5 का मैंने आप 2 ले लिया। 2 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के आप, चूंकि ये लाइन सीधी है तो आप बायां या दायां, जैसे मैंने यहाँ पे सीधे लाइन पे मुझे काटनी है तो मैं क्या करूंगी, बाएं और दाएं साइड, ठीक है। ये सीधी लाइन है, इसका मुझे लंबार्धक खींचना है, तो मैं बायां साइड चाप काटूंगी, फिर दायां, उसी प्रकार से ऊपर वाले बिंदु पे रख के बायां दायां, फिर दोनों लाइनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार से जैसा आपकी भुजा है उस हिसाब से ऊपर नीचे या बाएं दायां आप लंबार्धक खींचेंगे, दोनों के आगे पीछे। तो अब देखिए, जो दोनों की कटान बिंदु है, दिख रहा है आपको, दोनों का जो कटान बिंदु है उसको हम क्या नाम देंगे, ओ नाम देंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूँ, जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में जनरली जो कटान बिंदु होती है वो कर्ण में मिलती है, मतलब आपका तिर्यक जो भुजा है उसमें आपका मिलता है जनरली। तो अब ये जो कटान बिंदु जो हमको मिली है यहाँ पे, उसमें से रख कर, और एक चीज ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे जब हमको त्रिज्या लेनी है तो त्रिज्या लेने के लिए हम बी बिंदु की ओर उसको डैश 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 करके मिलाएंगे, ना कि हम यहाँ पे मिला दी यहाँ पे मिला दी, ऐसा नहीं। हमको बी भुजा की ओर क्या करना है, डैश डैश करके उसकी त्रिज्या के लिए लाइन खींचनी। अब क्या करेंगे, आप चाहे तो एसी भी भुजा ले सकते हैं, सॉरी ओए भुजा भी ले सकते हैं, और ओसी भुजा को अभी आप त्रिज्या मान सकते हैं। अब केंद्र को मानते हुए, ओ को केंद्र मान के जब हम इसमें वृत्त बनाते हैं तो आपको ये स्पष्ट ध्यान रखना है, जब आप वृत्त बनाएंगे तो वो ए से होके जाना चाहिए, बी से होके जाना चाहिए और सी से होके जाना चाहिए। यदि आपका जो प्रकार है वो तीनों बिंदुओं को नहीं टच हो रहा है, इसका मतलब आपने माप क्या किया है, गलत लिया है, या थोड़ी बहुत आपसे गलती हुई है लाइनों को खींचने में या माप को लेने में, तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे। जब आप एग्जैक्ट माप लेते हैं तभी आपका चित्र सही बनता है, अदरवाइज यहाँ पे गलती होने की तो आप ध्यान रखेंगे, जब आप परिगत वृत्त या परिवृत्त की रचना करेंगे तो तीनों बिंदुओं, त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक इसी प्रकार से जैसे ये, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, आपने यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं है उसके बावजूद यहाँ पे हमको केंद्र मिला है, उस केंद्र से जो हमने वृत्त बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि हम इस केंद्र से मिलाते हुए क्या कर सकते हैं, एक त्रिज्या ले सकते थे, और उस त्रिज्या को लेकर ही हमको तीनों भुज, ध्यान रखेंगे, शीर्ष में से कोई भी ए बी सी में से किसी को भी आप मिला के उसकी त्रिज्या कर सकते हैं। आप चाहो तो ओ से लेके ए तक, और ओ से लेके सी तक, यहाँ तीनों में से कोई भी एक शीर्ष का आप त्रिज्या लेकर आप क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये जो वृत्त बना है वो ए बी और सी तीनों शीर्षों से होकर गया है। तो जब भी आप परिगत वृत्त चाहे अंतर्वृत्त की बात करें, खासकर अभी परिगत के वृत्त की बात करें, शीर्ष इसमें टच होना चाहिए, नहीं होता है तो आपका चित्र वहीं पे गलत हो जाता है।
अब चलिए हम आते हैं अब इसकी रचना में। जैसा हमने चित्र बनाया उन्हीं चित्रों को जैसा जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे हमको लिखना है। तो सबसे पहले जो आपके प्रश्न दिए गए हैं उसमें आते हैं। तो एक वर्ड यहाँ पे लिखना छूट गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में दिया गया है। इसमें एक चीज लिखना है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश। ये आपको क्या करना है, लिखना है, किसमें दिया गया। अब उसके बाद इसके बाद आपको चित्र बनानी होती है। रचना के पद के पहले आपको चित्र बनाना है, उसके नीचे में आपको क्या करना है, रचना के पद लिखने हैं। उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो हमने खींचा, क्या क्या खींचा था, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश का माप लेकर त्रिभुज बनाया था। उन सभी मापों को आप चाहो तो ये जो दिया गया है उसी को आप लाइन से लिख के क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC बनाया। बस उसी बात को आपको रिपीट करना है, शब्द थोड़े से बदल जाएंगे। फिर दूसरा हमने क्या किया था, समद्विभाजक खींचा था, लंब समद्विभाजक। उसी को हमने लिखा है कि भुजा AB व भुजा BC का लंब समद्विभाजक खींचा जो एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर। आपने चित्र देखा, तो हमने यहाँ चित्र देखा, तो हमने क्या किया, AB और BC इन दोनों भुजाओं का हमने लंब समद्विभाजक खींचा था, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि दोनों एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड हमने क्या किया था, उसके आगे बिंदु O को केंद्र माने थे और क्या किए थे, OB को त्रिज्या माने थे। तो उन्हीं को शब्दों में लिख देना है कि O को केंद्र मानकर व OB को त्रिज्या मानकर क्या किया, हमने वृत्त बनाया। तो इसको हमने लिख दिया, वृत्त बनाया। फिर नेक्स्ट अभिष्ट परिवृत्त वृत्त, ये आपका सेंटेंसेस में नहीं है, अभिष्ट परिवृत्त प्राप्त होता है। उसके बाद हमको वृत्त बन गया तो हमने लिख दिया कि अभिष्ट परिवृत्त प्राप्त होता है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में त्रिज्या पूछा गया था, तो अगर आपको माप याद होता है, देख लीजिए, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश दिया गया हो, तो उसमें आपकी त्रिज्या निकलती है 2.5 सेंटीमीटर। मैंने अभी पहले ही बताया था, जब भी आपको त्रिज्या नापने के लिए बोला जाता है तो आपको क्या करना है, स्केल को यहाँ पे रख दीजिए और देख लीजिए कितने सेंटीमीटर में आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, आप प्रकार को यहाँ पे रखिए और यहाँ पे नोक को मिलाइए, फिर उसको स्केल की सहायता से नाप लीजिए कि वो कितना सेंटीमीटर है। तो ये दो तरीके से आप त्रिज्या नाप सकते हैं, आपको ये देखना है। चलिए अब आते हैं इसके थोड़े से बारीकियों में। शुरुआत में आते हैं, अंतर्वृत्त की और परिवृत्त की रचना जनरली सभी जानते हैं किस प्रकार से होता है। तो आई होप मेरे ख्याल से कि सभी बना लिए होंगे, और बहुत इजी चीज है तो सभी को ये चीजें आसानी से बन जाती है। थोड़ा सा मैं इसमें बात करूंगी, ज्यामिति रचना की बात हुई है जो कि, और जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है और आपको भी पढ़ना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस किस अध्याय से क्या क्या चीजें आती हैं। फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी मैं। 4 अंक, हमने 1 अंक के प्रश्न पे बात किया और 5 अंक के प्रश्न। 4 अंक के जो प्रश्न होते हैं जनरली वो प्रमेय से रिलेटेड होते हैं, और प्रमेय में आपके पास तो 2 तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो थेल्स प्रमेय और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय। उसके अलावा जो सिद्ध करने वाले आपके क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकतर आपका वृत्त से संबंधित होती है, अध्याय 11 और अध्याय 12, उनके क्वेश्चंस को देखना है। और 13 जो अध्याय है उससे हमेशा रचना देखनी है। रचना के अलावा और अन्य किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में आप ध्यान नहीं देंगे तो भी आप कवर कर सकते हैं 5 अंक के प्रश्नों को। तो 4 अंक के प्रश्न में हमेशा फोकस कीजिए आप किस पे, प्रमेय पे। और प्रमेय में 2 तो सभी कहते हैं कि आपको 2 प्रमेय जनरली आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। चलिए, तो मैं जो रचना में आना चाह रही थी, ये जो रचना वाला पार्ट है इसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका त्रिभुजों या समरूप
दूसरा जो है आपका अंतःवृत्त, और तीसरा जो है आपका परिवृत्त। ये तीन पार्ट से हम बोलते हैं कि समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, या अंतःवृत्त की रचना कीजिए, या परिवृत्त की रचना कीजिए। तो आपको क्या करना है, यदि किसी को समस्या हो रही है इन तीनों मेथड्स में, तो कोई भी दो मेथड्स आपको सरल लगता है, यदि आपको समरूप त्रिभुज की रचना करना हो वो यदि सरल लगता है तो आप उसको अपना सकते हैं। दूसरा, अंतःवृत्त बनाना आपसे बहुत इजी तरीके से हो सकता है, आसानी से, तो अंतःवृत्त की रचना आप देख सकते हैं। परिवृत्त यदि आपको बनाना बहुत इजी लगता है तो परिवृत्त की रचना से संबंधित क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ये तीनों विधियों में से यदि आप कोई दो रचनाएं बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप 5 अंक के जो प्रश्न जो इसमें से पूछे जाते हैं अध्याय 13 से, उसको कवर कर सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि जब भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमेशा अथवा करके पूछे जाते हैं। जैसे आपको समरूप त्रिभुज की रचना का यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो अथवा करके उसी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, अथवा करके या तो अंतःवृत्त का पूछा जाएगा या अथवा करके परिवृत्त। दूसरा ये हो सकता है कि आपको अथवा करके अंतःवृत्त के क्वेश्चंस या परिवृत्त के प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि तीनों विधियों में अगर आपको दिक्कत है बनाने में तो आप कोई दो भी विधि का प्रयास, प्रैक्टिस, अभ्यास बार बार करेंगे तो आप आसानी से ये जो 5 अंक के जो प्रश्न हैं इस अध्याय से, वो कौन सा अध्याय है? अध्याय 13, उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप क्वेश्चंस बना ही लेंगे जो आपके 5 अंक के हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए। कई लोगों को लगता है कि समरूप त्रिभुज हम बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा कठिन लगता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अंतःवृत्त इजी लगता है, अंतःवृत्त को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। परिवृत्त है तो परिवृत्त। पर ये जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप चित्र बनाते हैं तो चित्रों को बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सावधानी से बनाएंगे। किस स्टेप से? फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ किस स्टेप से आपको बनानी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे मैंने बोला, परिवृत्त की जब हम रचना करते हैं तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि आपका जो शीर्ष बिंदु है ए, बी और सी, इसके आगे पीछे वृत्त बने। जब भी वृत्त बने तो ये तीनों शीर्षों को टच होना चाहिए। अगर ये तीनों शीर्ष टच नहीं हो रहे हैं तो आपके जो चित्र हैं, वो डायग्राम जो है आपका पूरा रॉन्ग होगा। ये तीनों शीर्ष से होते हुए क्या होना चाहिए? आपका वृत्त बनना चाहिए। अगर आपका वृत्त इस प्रकार से बन जाता है और आप इस प्रकार से त्रिभुज बना रहे हैं तो वो गलत है। आपका चित्र देखिए, आपके नंबर इसमें कट सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है बहुत सरल, लेकिन अब इसमें अभ्यास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अभ्यास की जरूरत के साथ साथ आप जो माप लेते हैं वो माप एग्जैक्ट होना चाहिए। यदि आप माप गलत लेते हैं या कुछ मिस हो जाता है आपको माप में तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे? माप एग्जैक्ट होना चाहिए। लंब समद्विभाजक यदि खींचने नहीं आ रहे हैं तो क्या करिए? आप एक लाइन खींच लीजिए और लाइन खींचने के बाद इसी लाइन पे लंब समद्विभाजक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज में करें। क्लियर है? अगर आपको कोण समद्विभाजक, कोणार्धक यदि नहीं आ रहा है तो कोणार्धक के लिए आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? ऐसा आप क्या बना लीजिए? कोण बना लीजिए। कोण बनाने के बाद क्या कीजिए? 1 सेंटीमीटर, मैं हमेशा बोलती हूँ 1 सेंटीमीटर या 1.5 से ऊपर आपको नहीं जाना है। प्रकार को आप 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर खींच के इस प्रकार से आप चाप काट दीजिए दोनों भुजाओं में। और यही 1 सेंटीमीटर का चाप, मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, यही 1 सेंटीमीटर का चाप इस ओर से और दोनों भुजाओं जहां पे चाप कटी हुई है दोनों साइड से लेंगे। उसके बाद कोण से मिलाते हुए इस लाइन को आप क्या कर देंगे? सीधा स्केल की सहायता से आप मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कोणार्धक जो खींचा है, ये जो आपने खींची है लाइन, वो हमेशा दोनों कोण को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसीलिए उसको कोणार्धक शब्द बोला जाता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम माप को सही नहीं लेते हैं तो गलतियां कहाँ पे होती है? अक्षर आगे पीछे जाता है। ये लाइनें क्या होती हैं?
आगे पीछे जाती हैं। कैसे आगे पीछे जाती हैं? हमने इसमें अलग से माप लिया, फिर हमने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे अलग से अलग माप ले लिया, तो ये जो लाइनें कभी इधर हो जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है। माप जो यहाँ पे रखे हैं वही माप यहाँ पे होना चाहिए, वही माप यहाँ पे होना चाहिए। उस माप को आप आगे पीछे बिल्कुल नहीं करेंगे और एग्जैक्ट रखेंगे, ताकि जो आप कोणार्धक वाली चीजें खींच रहे हैं, जो लाइन खींच रहे हैं, वो आपका स्पष्ट हो, उसमें कोई गलतियां ना हो, ये विशेष ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हमने बोला था लंब समद्विभाजक के लिए, उसमें भी मैंने बोला कि आपको भुजा का आधे से ज्यादा खींचनी है, उसके बाद आपको आगे पीछे या ऊपर नीचे आपको क्या करना है, चाप काटना है, और चाप काटने के बाद दोनों चाप कटान बिंदुओं को आप आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद जो प्रतिच्छेद बिंदु बनेगी वही आपका केंद्र होता है, चाहे आप अंतःवृत्त बनाए, चाहे वो आप परिवृत्त बनाए। इस चीज का पर आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से देखते हैं ज्यामिति रचना से संबंधित हमारे पास 3 अध्याय हैं। ये तीनों अध्याय कवर हो गए हैं, जिसमें से कि 2 अध्याय आपका 1 अंक से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे और 4 अंक से, ध्यान रखेंगे 1 अंक और 4 अंक ये दोनों इसी अध्याय से आएंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। वो चीजें आपकी डिवाइड हैं। किस प्रकार से डिवाइड है? जो 1 अंक के प्रश्न होंगे वो आपके इन्हीं 2 चैप्टर से होंगे, और कितने अंक के? 4 अंक के प्रश्न। इस प्रकार से यदि हम देखें तो 1 अंक के टोटल 3 प्रश्न हैं, और ये 3 अंक और 4 अंक टोटल कितने? 7 अंक। तो 7 अंक जो है वो आपका 11 और 12 अध्याय से आएंगे। और ज्यामिति रचना में मात्र 1 प्रश्न पूछा जाएगा। वो 1 प्रश्न किस प्रकार के होंगे? आपके 5 अंक के। एक बार फिर से ब्लूप्रिंट की ओर फोकस कर लेते हैं, इसलिए इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो आपको ये तरीके अपनाने होंगे इस अध्याय की तैयारी के लिए कि किस अध्याय से हमको कितना पढ़ना है, ताकि सभी चीजों को ना पढ़ते हुए हम एग्जाम को फोकस करते हुए उन्हीं चीजों को पढ़ें जो उसमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमको बहुत सारी चीजें और अच्छे नंबर से पास होना है। उसके लिए हम ध्यान रखेंगे 11 और 12 जो हमारा अध्याय है उसमें से 1 अंक और 4 अंक, और दोनों मिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें से 2 क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। कभी कभी इसमें से 2, कभी इसमें से 2, इस प्रकार से मिक्स करके पूछे जाते हैं। और एक जो प्रश्न होते हैं 4 अंक के, इसमें ध्यान रखेंगे प्रश्नों की संख्या 3 है और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? 1 है। तो 3 और 1 4 प्रश्न हो गए। इस प्रकार से टोटल 7 प्रश्न हो गए। और ये जो प्रश्न होते हैं 4 अंकों वाले, जो जनरली प्रमेय के क्वेश्चन होते हैं या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, जैसे चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, इस प्रकार से। और कभी कभी क्वेश्चंस के दिए जाते हैं, तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको करना है। उसी प्रकार ज्यामिति रचना है। ज्यामिति रचना में मैं ध्यान देना चाहूंगी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर वो करके देखें। तो जो मैंने क्वेश्चंस लिया था वो भी आपके क्वेश्चंस करके देखे में से है, ना कि प्रश्नावली में से। तो जनरली जो क्वेश्चंस जो प्रश्नावली को छोड़ करके देखे और कई बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिखा था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले हुआ था, आप कोशिश कीजिए उसके साथ साथ जो आपके एग्जाम बुक्स में जो करके देखें एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं उस पर आप ज्यादा फोकस करें, तो मेरे ख्याल से वो कोई ना कोई क्वेश्चंस इसमें आपके कवर हो सकते हैं 5 अंक वाले में। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम बात करेंगे समरूप त्रिभुज की रचना। अब वो समरूप त्रिभुज की रचना कैसी करनी है वो अध्याय 13 का ही पार्ट है। हमने आज 2 मेथड्स देखे, अंतःवृत्त और परिवृत्त की। ठीक है, एक आपका टॉपिक बच जाता है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अगर अंतःवृत्त और परिवृत्त से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लास टीचर से आप उसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज हमारी क्लासेस बहुत इतनी है, आगे आप नेक्स्ट विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।